वेलकम बैक गाइज ऑन आवर यूट्यूब चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट, जहाँ पर आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल तक की बेसिक्स जो है आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। और हमने स्टार्ट किया हुआ है वेक्टर स्पेस। तो आज हम करेंगे वेक्टर स्पेस का ही एक टॉपिक विच इज़ सम एंड डायरेक्ट सम। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सम देखिए, सम टू सब स्पेसिस का। ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस में वर्क कर रहे हैं। सो इसमें सम कैसे होगा, लेट W1 एंड W2 बी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। हमने वेक्टर स्पेस VF में से ये तो आपको पता ही है, ये वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के लिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, VF। तो वेक्टर स्पेस के हमने दो सबसेट ले लिए, W1 एंड W2। द सम ऑफ W1 एंड W2 रिटन एज W1 प्लस फिर W2 consists of all small w1 प्लस small w2 where देखो दो सबसेट हैं W1 और W2। ये सबसेट किसके हैं, वेक्टर स्पेस VF के। इन दोनों ही सबसेट के सम को हम कैसे लिख सकते हैं, W1 प्लस W2, और उसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट हमने फर्स्ट वाले में से ले लिया, सेकंड वाला एलिमेंट हमने सेकंड सबसेट में से ले लिया। तो कैसे दिखेगा सम, W1 प्लस W2 विच इज़ इक्वल टू स्मॉल W1 विच इज़ बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड स्मॉल W2 विच इज़ बिलोंग टू कैपिटल W2। तो उसका जो सम है वो इस तरीके से होगा। अब इसमें एक रिमार्क देखिए, इफ़ सपोज W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। अगर ये दोनों सब स्पेस हैं W1 और W2 एक वेक्टर स्पेस के, देन W1 प्लस W2 इज़ ऑल्सो बी अ सब स्पेस ऑफ दिस। यानी कि अगर दो सब स्पेस हैं कोई वेक्टर स्पेस के, तो उन दोनों का सम भी उसका सब स्पेस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट सम। ये तो हमने डेफिनेशन की है सम ऑफ वेक्टर स्पेसिस की, सम ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसिस की। अब हम करते हैं डायरेक्ट सम। द वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस। कब कहेंगे हम कि वेक्टर स्पेस इसके ही दोनों सब स्पेसिस का जो डायरेक्ट सम है, कैसे लिखते हैं हम उसको, इस तरीके से हम उसको सिम्बलाइज करते हैं। यानी कि आपका वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस है क्या, डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसिस का। क्लियर। इफ़ एवरी वेक्टर स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, अगर मैंने इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, वेक्टर ले लिया, कैन बी यूनिकली रिटन एज, तो हम उसको किसके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जिसके कॉम्बिनेशन में जो है वो सम लिखा हुआ है हमने डायरेक्ट सम, उसी ही के हमने आगे देखने हैं कि उसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं। तो स्मॉल w हमने कैपिटल W से ले लिया। अब हमने एक एलिमेंट यहाँ से लिया, स्मॉल W1 ले लिया, और यहाँ से ले लिया तो W2 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डायरेक्ट सम के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हियर W1 इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2 इन V एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर करेंगे कि जो W1 है वो कॉम्प्लीमेंट है W2 का, यानी कि जो एलिमेंट आपके यहाँ पर होंगे वो यहाँ नहीं होंगे, और जो यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो दोनों ही कंडीशंस फॉलो होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट है द नोशन ऑफ ए डायरेक्ट सम कैन बी एक्सटेंड टू मोर देन वन फैक्टर इन दी फॉलोइंग वे। हम डायरेक्ट सम को एक्सटेंड कर सकते हैं मोर देन वन फैक्टर, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिर्फ दो सब स्पेस का जो है सम के लिए लिखा है, तो हम इसको दो से ज़्यादा के उसमें भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। WF इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस। मान लो WF जो है वो डायरेक्ट सम है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले बोला था कि WF जो सबसेट है, सॉरी वेक्टर स्पेस है, वो इन दो सब स्पेसिस का है, W1 का और W2 का। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा का है, समझो W1 W2 W3 अप टू WN का है, तो इस सिमिलरली जैसे यहाँ पर अगर दो का था तो हमें एक यहाँ से मिला था एक वेक्टर, जिसको हमने इनके आगे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिखा था। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक यहाँ से हमने ले लिया वेक्टर V बिलोंग्स टू कैपिटल VF, तो यहाँ से भी हमें एक एक एलिमेंट के जो है उसमें लिखेंगे। जैसे W1 में से हमने स्मॉल W1 ले लिया, W2 से स्मॉल W2 ले लिया, तो ऐसे करके जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 2 के लिए भी मैंने आपको बता दिया, अगर 2 के डायरेक्ट सम में लिखना है सब स्पेसिस के, और अगर ज़्यादा के डायरेक्ट सम लिखना है ज़्यादा सब स्पेसिस के, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो आई होप आपको सम और डायरेक्ट सम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखिए सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन सम एंड डायरेक्ट सम। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स क्या बोलती हैं,
सपोज W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, यानी कि फाइनाइट डायमेंशन के हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, यानी कि काउंटेबल है, फाइनाइट है। देन W1 एंड W2 हैज़ फाइनाइट डायमेंशन। अगर दोनों की ही, अगर मान लो इसकी डायमेंशन 3 है, इसकी डायमेंशन 4 है, तो जब हम उसको सम करेंगे उन दोनों सबस्पेसिस का, तो फिर क्या होगा, वो भी फाइनाइट डायमेंशन का ही आएगा। नेक्स्ट है द वेक्टर स्पेस VF इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस W1 एंड W2। जो VF है वो डायरेक्ट सम होगा इनके सब स्पेसिस का इफ़ एंड ओनली इफ़, जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1, दो सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम कब होगा, जब हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी VF इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बता दिया। एंड सेकंड क्या है कि इंटरसेक्शन इनके ज़ीरो है। जब यहाँ पर मैंने आपको ये भी डेफिनेशन में कराया था कि W1 इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2। जो एलिमेंट आपके W1 में आ गए वो W2 में नहीं होंगे, W2 में जो आ गए वो W1 में नहीं होंगे। तो इसी तरह से है कि जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी नहीं आएगा उन दोनों के अंदर कॉमन। क्लियर। तो फर्स्ट आपका सेकंड आपका ये हो गया। एंड थर्ड है सपोज VF इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमने जो वेक्टर स्पेस है वो इतने सारे जो है फाइनाइट सबस्पेसिस के वेक्टर सबस्पेसिस के डायरेक्ट सम में लिख दिए। सो आल्सो फॉर ईच एन, कि हर एक एन के लिए सपोज SN इज़ अ लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ WN। देन अगर हर एक सबसेट के लिए, यानी कि W1, W2, W3, W3 अब टू सब के लिए हमारे पास एक बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब बेसिस है। तो SN अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, तो क्या होगा, जो यूनियन होगी SN की वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। सेकंड, इफ़ ईच SN इज़ अ बेसिस ऑफ WN, अगर हर एक SN जो है बेसिस हो जाए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी तो वो बेसिस भी बन जाएगी। तो अगर हर एक बेसिस है WN का तो उनका यूनियन भी बेसिस हो जाएगी VF की। और सिमिलरली डायमेंशन ऑफ VF ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि वेक्टर स्पेस की, टोटल वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, इन सभी के डायमेंशन की सम के इक्वल। यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 कितनी आ रही है, W2 कितनी है, WN, इन सब की डायमेंशन को ऐड करके आपके पास डायमेंशन ऑफ VF आएगी। सो आई होप कि आपको जो है ये थ्योरम्स भी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर थोड़ी फास्ट है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हो, आप इसको जो है बार बार भी देख सकते हो, जिससे कि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में बस इतना ही वेक्टर स्पेस से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एक एग्जांपल करेंगे, सो दैट आपको ये कंसेप्ट और भी इजी वे में जो है क्लियर हो जाए। तब तक अगर आपको इनमें कोई डाउट है डेफिनेशन में, सम की, डायरेक्ट सम की और इन थ्योरम्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।